आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अलाउंसेस क्या होते हैं और उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं। द अलाउंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन वाज द फुली एग्जम्प्टेड, द सेकंड वन वाज द फुली टैक्सेबल एंड द थर्ड वन वाज द पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस, which we are going to discuss today. That is, partially taxable allowances means a part of the allowance will be taxable and the second part of the allowance will be exempted. So allowance क्या होते हैं? Allowances are the cash payments in addition to the salary paid by the employer to his employee. So under partially taxable allowance also there are 3 categories, which are the official allowances, personal allowances or the house rent allowances. Today we are going to discuss about the house rent allowances. What are house rent allowances? House rent allowances are the amount paid by the employer to the employee to compensate him or her for the rent of his or her house in cash. हाउस रेंट अलाउंस क्या होते हैं? अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा है उसके रेंट के लिए, जिस हाउस में वो रह रहा है रेंट के ऊपर, और अगर एम्प्लॉयर जो है उस एम्प्लॉय को पे कर रहा है वो रेंट, इसका मतलब है एम्प्लॉय को अपना रेंट पे नहीं करना पड़ता, पर जो एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहा है उसके लिए। सो एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है इसके लिए। तो जो अमाउंट एग्जम्प्टेड होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा और जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर उस एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि मिनिमम ऑफ 3 विल बी एग्जम्प्टेड। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। उन 3 कैटेगरीज में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, हम 3 अमाउंट्स निकालते हैं। जो भी मिनिमम अमाउंट होती है वो एग्जम्प्ट होती है। So here are the 3 categories. Minimum of 3 will be exempted means if a person is living in Delhi, Bombay, Kolkata or Madras, then 50% of salary will be applied for our first calculation. And if a person is living in the other cities, so 40% of the salaries will be applied. In this manner we are going to calculate our first amount. In second, the actual house rent allowance received means the actual payment which the employer is giving to the employee. So the third amount we are going to calculate in this manner, that actual rent paid means an employer is living in a house on rent and he is paying a rent amount for this. So actual rent paid means the actual rent which the employee is paying for the owner of that house and deduct 10% of the salary from this. So here we are going to discuss that what is the meaning of salary here. Under salary we are going to include the basic salary, the dearness allowance which is enters only, and the third one is commission on the turnover. सो इसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर 50% हम लोग सैलरी का लेते हैं अगर कोई भी पर्सन बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास में रह रहा है। पर अगर कोई पर्सन जो है वो किसी और सिटी में रह रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 40% सैलरी का लेंगे। जैसे कि सैलरी मैंने बताया अभी, सैलरी के अंदर हम क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी। जो सेकंड है जो कि डियरनेस अलाउंस, जो एंटर्स की अमाउंट होती है, और जो थर्ड क्या होती है, जो कमीशन ऑन टर्नओवर हमें मिल रही है। तो ये तीनों हम लोग सैलरी के अंदर लेंगे और उसी का हम लोग 50% निकालेंगे और यहाँ पे 40% निकालेंगे अगर तो किसी और सिटी में रह रहा है। द सेकेंड कैटेगरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सेकेंड अमाउंट, दैट इज़ एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव मीन्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक्चुअली में पे कर रहा है अलाउंस वो। और जो थर्ड जो है कि एक्चुअल रेंट पेड मीन्स जो एम्प्लॉई, जो ओनर, जिसका ओनर का वो घर है जिसके अंदर वो रेंट पे रह रहा है, उस अमाउंट में से 10% ऑफ सैलरी हम लोग डिडक्ट करेंगे, वो अमाउंट निकल जाएगी। इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 3 अमाउंट्स एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड दैट विच अमाउंट इज़ द मिनिमम, and the minimum amount will be subtracted from the actual house rent allowance received from the employer. So here is an example to understand it in a better way. In this question, the salary means the basic pay which the employer is paying, that is 30,000 per month. Keep in mind that here the 30,000 per month is given means we are going to calculate it for the annual basis,
एनुअल बेसिस मीन्स 30,000 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी एनुअल जो बेसिक सैलरी है वो आ जाएगी 3,60,000 रुपीज़। सेकेंड हमारा इसके अंदर दिया हुआ है डियरनेंस अलाउंस। डियरनेंस अलाउंस मीन्स इसके अंदर हमें 6,000 पर मंथ दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी पर मंथ है, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर द एनुअल। एनुअल मीन्स 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज़ 72,000 रुपीज़। जो थर्ड अमाउंट हमें गिवन है इस एग्जाम्पल में वो है कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन ऑन टर्नओवर जो है वो 40,000 रुपीज़ दी गई है। So keep in mind that here nothing is written per month or annum. So as it is, the amount will be taken for the solution. The fourth one is the CCA at the rate 1,000 per month. 1,000 per month means we are also going to calculate it for the annum. Per month is given, so now we are going to calculate it for the per annum, that is 12,000 rupees. So here is the question. Now we are going to solve it. Gross salary, and the three cases are given here. The first case is the living in own house. He is living in the own house means जो एम्प्लॉई है वो अपने ही हाउस में रह रहा है, पर फिर भी जो एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉई को हाउस रेंट अलाउंस पे कर रहा है, तो मतलब उसको पूरा बेनिफिट हो रहा है, तो उस पूरी अमाउंट के ऊपर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई एग्जाम्पशन नहीं होगी। सो हेयर वी आर कैलकुलेटिंग द ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी मीन्स जो सैलरी पे, पूरी सैलरी पे हमें टैक्स लगने वाला है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ग्रोस सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, डियरनेंस अलाउंस, कमीशन प्लस CCA। अब इस क्वेश्चन में देखो कि हमने CCA लिया है यहाँ पे, पर मैंने आपको लास्ट क्या बताया था कि सैलरी के अंदर सिर्फ बेसिक सैलरी, डियरनेंस अलाउंस जो एंटर्स की होगी वो, और हम कमीशन लेंगे। पर यहाँ पे हम देखो क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम ग्रोस सैलरी सॉल्व कर रहे हैं, ना कि हम लोग जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकाल रहे हैं। वो वाली जो सैलरी है उसका रूल तभी अप्लाई होगा जब हम लोग टैक्सेबल HRA निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी के अंदर हमें सारी सैलरी अपनी लेनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे प्लस टैक्सेबल HRA। तो ये टैक्सेबल HRA जो है इसके लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉई है वो अपने ही घर में रह रहा है, तो उसको पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सो बेसिक सैलरी क्या है यहाँ पे 3,60,000, डियरनेंस अलाउंस क्या है 72,000, कमीशन 40,000, CCA जो है 12,000 और टैक्सेबल HRA 96,000। टोटल पे ही इसको टैक्स देना पड़ेगा जो कि है 5,80,000 रुपीज़। यहाँ पे हमने कोई एग्जाम्पशन नहीं दी क्योंकि वो अपने घर में रह रहा है, तो उसके ऊपर उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सेकंड केस था इसमें हमारा लिविंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह रहा है। हमने फर्स्ट में हमारा डिस्कस किया था, फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए हमने डिस्कस किया था कि 50% ऑफ सैलरी तभी लगेगा अगर एम्प्लॉई बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास में रह रहा है। सो हियर इज़ द सिचुएशन दैट ही इज़ लिविंग इन दिल्ली, so the 50% will be applied in this situation, 50% of salary, and full DA enters। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो DA है वो फुली एंटर कर रही है। जो हमारी DA थी वो कितनी थी 72,000 रुपीज़ पर एनम। सो द थर्ड दैट इज़ गिवन हियर रेंट पेड, द एक्चुअल रेंट पेड, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि एक्चुअल रेंट पेड में से हमें 10% ऑफ सैलरी माइनस करनी पड़ती है हमारी थर्ड जो अमाउंट है वो निकालने के लिए। सो हियर इज़ गिवन दैट रेंट पेड एक्चुअली बाय द एम्प्लॉय इज़ 84,000 per annum. Here also the amount is given for per month, and now we are going to calculate it for the per annum. So now we are going to calculate the gross salary. Gross salary में मैंने आपको पहले बताया सारी सैलरी हमें लेनी पड़ती है, जो CCA है वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, but when we are calculating the taxable HRA, so CCA will not be taken. The first one is basic salary which we have taken here. डियरनेंस अलाउंस, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया कि फुली DA एंटर्स, पूरी DA हमारी एंटर कर रही है, तो इसके लिए हमने इसको फुली ले लिया हुआ है। उसके ऊपर कमीशन, टैक्सेबल HRA हमें निकालना पड़ेगा। टैक्सेबल HRA के लिए कैलकुलेशन जो हमने की है वो यहाँ पे है, दैट इज़ हियर।
टैक्सेबल HRA मीन्स एक्चुअल रिसीव्ड HRA, जो हमने एक्चुअली में रिसीव किया है HRA एम्प्लॉयर से, उसमें से हम अपनी जो मिनिमम अमाउंट है उसको एग्जाम्प्ट करेंगे. दैट इज़ गिवन हियर. Least of the three will be exempted. The first calculation here was the actual HRA, that was 96,000. 50% of salary. 50% of salary we are taking here because the person is living in Delhi. So the 50% of the category is going to be taken here. And the third one is rent paid minus 10% of the salary. Rent paid, the actual rent paid by the employee was the given in the question, that was 84,000 per annum. So actual HRA which was received by the employee was 96,000. 50% of salary we have taken here. Salary we have also calculated here because in salary CCA will not be taken. 1 minute. Here we have calculated the salary, that is basic salary plus dearness allowance, which enters, the full amount enters here, and then the commission. See that we have not taken here the CCA because only these three amounts will be taken according to the rule, as I have already told you. The basic salary is 3,60,000, then DA that enters is 72,000, and the commission is 40,000. So the total amount comes here is 4,72,000. And here we can easily calculate the taxable HRA. That means actual HRA का जो amount है 96,000, 50% of salary is 2,36,000, then the rent paid was 84,000 minus 10% of salary. 10% of salary means 10% of 4,72,000, that is 47,200. So by deducting these both, the amount comes 36,800. So 96,000 में से 36,800 जब हम डिडक्ट करते हैं तो 59,200 हमारी अमाउंट आती है. तो ये हमारी जो अमाउंट है वो है टैक्सेबल HRA की अमाउंट, जो हम ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे. ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट है. ये जितनी भी हमने ऊपर ली है ना, ये सारी टैक्सेबल होंगी. इन सभी के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा. तो हम इन सभी को ऐड करके जो अमाउंट आएगी हमारी, जो कि है 5,43,200, तो इस पूरी के ऊपर हमारा क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा. ये हमारी ग्रॉस सैलरी है.